Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Zara Khan and I'm about to teach you about 4 and 2. जो कि मैं आपको 4 and 2 के बीच की डिफरेंस बिटवीन को समझाऊंगी एंड कुछ पॉइंट्स में मैं आपको समझाऊंगी जिसके बाद आने वाले टाइम पर आपको स्पोकन इंग्लिश में कभी भी 4 और 2 में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग 4 and 2 इन स्पोकन इंग्लिश. सो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे 4. 4 का मतलब होता क्या है? 4 का मतलब होता है के लिए, के वास्ते, और इसको हम जो पर्पस के लिए यूज़ करते हैं इंडिकेट्स पर्पस, बेनिफिट, ड्यूरेशन और रीज़न. इन 4 बेसिस पर हम 4 का इस्तेमाल करते हैं. इंडिकेट पर्पस, बेनिफिट्स, ड्यूरेशन और रीज़न के लिए हम 4 का इस्तेमाल करते हैं. हम एग्जाम्पल भी चेक करेंगे एग्जाम्पल्स बेसिस पर ताकि हमें और भी चीज़ें अच्छे से समझ में आए. फर्स्ट हमने क्या देखा? पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए. उद्देश्य के लिए कैसे हम एग्जाम्पल में चेक करेंगे? मुझे लिखने के लिए एक पेन चाहिए. आई नीड अ पेन फॉर राइटिंग. किसके लिए? उद्देश्य के लिए, लिखने के लिए. 4 shows the purpose of needing the pen. Now next, benefit. बेनिफिट यानी लाभ के लिए. लाभ के लिए 4 का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हम एग्जाम्पल चेक करेंगे. यह किताब आपके लिए है. दिस बुक इज फॉर यू. जहाँ पर 4 इंडिकेट्स कर रहा है हु बेनिफिट्स फ्रॉम द बुक. नाउ थर्ड, ड्यूरेशन के लिए मीन्स अवधि के लिए 4 का इस्तेमाल किया जाता है. एग्जाम्पल हम चेक करेंगे. मैं 2 घंटे तक इंतज़ार किया. आई वेटेड फॉर 2 hours. 4 स्पेसिफाइज द लेंथ ऑफ टाइम. नाउ फोर्थ इज कारण के लिए 4 का इस्तेमाल किया जाता है. आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प. मैं आपकी मदद के लिए आभारी हूँ. फॉर एक्सप्लेन्स द रीज़न फॉर ग्रेटिट्यूड. सो हमने क्या क्या सीखा? हमने 4 रीज़न चेक किए, जो कि जब भी हम 4 का इस्तेमाल करेंगे दैट टाइम पर हम 4 वर्ड्स को हम ध्यान में रखेंगे 4 का इस्तेमाल करने के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया इंडिकेट पर्पस, बेनिफिट्स, ड्यूरेशन और रीज़न. ये 4 वर्ड्स को हम माइंड में रख करके 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ये आप ट्रिक के तौर पर अगर चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज 2. 2 का यूज़ किया जाता है को के लिए, जिसमें इसमें भी मैं कुछ वर्ड्स बताऊंगी, ट्रिक्स पॉइंट बताऊंगी, जिसके वजह से आपको कभी भी 4 या 2 में कंफ्यूजन नहीं होने वाला है. सो हम यहाँ पर इंडिकेट चेक करेंगे. इंडिकेट्स डायरेक्शन, डेस्टिनेशन और रेसिपिएंट. इसके लिए हम 2 का इस्तेमाल करते हैं. डायरेक्शन यानी कि दिशा को. डायरेक्शन दिशा को, जो कि हम एग्जाम्पल चेक करेंगे. मैं बाजार जा रहा हूँ. I am going to the market. So market is here our direction. Now next हम चेक करेंगे explanation. 2 shows the direction of movement. Now next is destination. Destination का मतलब होता है गंतव्य को. एग्जाम्पल हम चेक करेंगे. उसने अपने दोस्त को एक पत्र भेजा. She sent a letter to her friend, where 2 indicates the recipient of the letter. Now next is purpose. उद्देश्य के लिए हम 2 का इस्तेमाल करते हैं. हम एग्जाम्पल चेक करेंगे. वह पढ़ने के लिए आया. आया यानी कि यहाँ पर ये किसके लिए आया? पढ़ने के लिए, जो कि उसका उद्देश्य क्या है? पढ़ने के लिए. सो हम यहाँ पर एग्जाम्पल चेक करेंगे. ही कम टू स्टडी. सो यहाँ पर हमारा इंटेंशन पता चल रहा है कि जैसे कि वो पढ़ने के लिए आए. किसके लिए घर आया? पढ़ने के लिए. घर या कोई भी प्लेस पर अगर वो आ रहा है तो वो किसके लिए आ रहा है? पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए. सो हम यहाँ पर डायरेक्टली 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो हेयर इज 2 कैन ऑल्सो शो द पर्पस सिमिलर टू 4 बट इज यूज्ड विथ वर्ब्स. ओनली 2 का यूज़ वर्ब्स के लिए किया जाता है. यहाँ पर हम कन्फ्यूज़न भी आगे चेक करेंगे जो हमें कन्फ्यूज़ कर सकता है मे बी. सो पर्पस एंड सिमिलर टू, ताकि किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न ना रहे. ट्रिक्स एंड टिप्स, जैसे कि अभी हमने चेक किया पर्पस वर्सेस डायरेक्शन. दोनों का मतलब तो उद्देश्य होता है. जैसे कि डायरेक्शन जो एक रास्ता है, जो एक वे है, एंड पर्पस जो हमारा उद्देश्य है. हम यहाँ पर चेक करेंगे कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते. जैसे कि यूज़ फॉर, व्हेन द फोकस इज ऑन द बेनिफिट और पर्पस. बेनिफिट और पर्पस रहने पर हम 4 का यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई बाउट फ्लावर्स फॉर माई मदर. मेरी माँ के लिए फूल खरीदे. मेरी माँ के लिए फूल खरीदे. सो व्हाट इज दैट? बेनिफिट और पर्पस हियर.
Now next, to used to when indicating movement or a specific target, जैसे कि I gave the flowers to my mother, तो यहाँ पर हमारा क्या बता रहा है, स्पेसिफिक टारगेट बता रहा है, जो कि हमारी मॉम है, जिनको मैंने जिनको मैंने फूल दिया. राइट. नाउ नेक्स्ट इज वर्ब्स एंड नाउन्स. फोर ऑफन यूज्ड विथ नाउन्स. फोर का जो यूज किया जाता है खास करके आमतौर पर नाउन्स के लिए, नाउन के साथ किया जाता है. एग्जाम्पल चेक करेंगे. दिस टूल इज फॉर कटिंग. ये जो टूल है वो ये औजार काटने के लिए है. एंड टू यूज्ड विथ वर्ब्स टू शो पर्पस, बट स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए, तो दैट टाइम पर हम टू का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि मैं इस औजार का उपयोग लकड़ी काटने के लिए करता हूँ. आई यूज दिस टूल टू कट वुड. राइट. सो यहाँ पर क्या था हमारा, दिस टूल इज फॉर कटिंग, ये टूल के बारे में बता रहा है. और यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं हम टू, वो हम एक्शन के लिए कर रहे हैं कि मैं इस टूल का इस्तेमाल जो करता हूँ वो लकड़ियाँ काटने के लिए करता हूँ. अवॉइड ओवरलैप. इनकरेक्ट क्या सेंटेंस होगा, जैसे कि ही वेंट फॉर होम. ही वेंट फॉर होम ये गलत हो जाएगा सेंटेंस. करेक्ट क्या हो जाएगा, ही वेंट टू होम. जैसे कि हम गो के साथ यूज करते हैं गो टू, तो यहाँ पर पास्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, वेंट टू, क्योंकि घर हमारा क्या है, डायरेक्शन बता रहा है. घर क्या बता रहा है, डायरेक्शन. होम क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है. सो दैट्स वाई आप यहाँ पर टू यूज करेंगे, ना कि फोर. नाउ नेक्स्ट इज स्पेशल केसेस. स्पेशल केसेस में हम फोर नॉट यूज टू इंडिकेट डायरेक्शन. फोर का इस्तेमाल डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए नहीं किया जाता है. जैसे कि शी इज वॉकिंग फॉर द पार्क, डायरेक्शन है, फोर यूज किया जा रहा है, गलत हो जाएगा. करेक्ट क्या हो जाएगा, शी इज वॉकिंग टू द पार्क. सो पार्क इज आवर डायरेक्शन, सो हम यहाँ पर टू यूज करेंगे, ना कि फोर. टू नॉट यूज टू इंडिकेट द रीजन और ड्यूरेशन डायरेक्टली. डायरेक्शन और रीजन के लिए डायरेक्टली हम टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं. एग्जाम्पल हम चेक करेंगे. जैसे आई वेटेड टू 2 आवर्स, ये गलत हो जाएगा. राइट क्या होगा, मैं 2 घंटे तक इंतजार किया, मैंने 2 घंटे तक इंतजार किया. आई वेटेड फॉर 2 आवर्स. सो दिस इज राइट सेंटेंस. यहाँ पर जो भी मैंने ट्रिक्स अब तक आपको बताई है, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, ताकि आने वाले टाइम पर आपको कभी भी 4 और 2 को लेकर के कंफ्यूजन ना हो, जो कि मैंने वर्ड टू वर्ड आपको ट्रिक्स बताई है. समरी विद द एग्जाम्पल्स हम चेक करेंगे. जैसे कि फोर का यूज किया जाता है पर्पस के लिए, जैसे कि आई नीड दिस फॉर माई प्रोजेक्ट, या मेरे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए. बेनिफिट्स के लिए यूज करते हैं हम फोर का, जो कि दिस गिफ्ट इज फॉर यू. नाउ नेक्स्ट इज, यह उपहार आपके लिए है. ड्यूरेशन के लिए हम फोर का यूज करते हैं. जैसे ही विल स्टे फॉर अ वीक, वो 1 हफ्ते के लिए रहेगा. रीजन के लिए यूज करते हैं फोर, थैंक यू फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए धन्यवाद. नाउ नेक्स्ट हम टू को चेक करेंगे. जैसे टू का यूज हम जो करते हैं डायरेक्शन के लिए करते हैं. 3 वर्ड माइंड में रखेंगे, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन, पर्पस. जैसे कि शी इज गोइंग टू द स्टोर, शी इज गोइंग टू द स्टोर, वह दुकान जा रही है. ही सेंट द ईमेल टू हिज बॉस, उसने अपने बॉस को ईमेल भेजा. मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ. आई केम हेयर टू स्टडी. सो यहाँ पर ये 3 वर्ड्स, और यहाँ पर जो कि 4 के लिए हमने 4 वर्ड्स राइट डाउन किया है. इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि इस बेसिस पर आप कभी भी 4 और 2 को लेकर के कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे. Now, by understanding this difference and using these tricks, you can effectively use 4 and 2 in spoken English. So, thanks for watching this video. Hope so you will like it. Like and subscribe my channel. Bye bye. Take care.